हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 करवाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसी जनरल एंट्रीज आ सकती हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है 28 मार्च 2018 को एक ट्रेडर ने गुड्स को सेल किया है, जिसका लिस्ट प्राइस है 1,20,000 और 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 5% का कैश डिस्काउंट जो है वो दे रहा है कस्टमर को, और उसके ऊपर IGST लगा रहा है 18% का। सो आइए इस ट्रांजेक्शन को करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा एक जनरल का फॉर्मेट बना देंगे, यहाँ पे डेट लिख देंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जो है वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सो जो इसकी एंट्री आएगी, इसकी एंट्री मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं और अमाउंट उसके बाद लिखेंगे। कैश अकाउंट जो है हम डेबिट कर देंगे और यहाँ पे डेबिट क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये भी डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट जो है अलाउ किया हमने, हमारे लिए लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रूल फॉलो होगा। और टू क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और टू आउटपुट IGST, टू आउटपुट IGST अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग goods sold, being goods sold for cash and trade discount or and cash discount given to the customer हमने IGST भी 18% IGST, इस तरीके से हम नरेशन यहाँ पे लिख देंगे। चाहे आप यहाँ पे बीइंग लगा सकते हैं स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन के आगे, और इस पूरे सेंटेंस को लिख सकते हैं, तो वो भी हमारी क्या बन जाएगी, नरेशन बन जाएगी। सो आइए अब इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो लिस्ट प्राइस है हमारे पास वो है 1,20,000 रुपीज। जो ट्रेड डिस्काउंट जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे 1,20,000 रुपीज के ऊपर मल्टीप्लाई बाय, और इस जो है हमारे पास ये 10% का 10/100 हम लिख देंगे। 10% का हमारे पास जो है ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि 12,000 रुपये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 1,08,000 रुपये का जो है अमाउंट, नेट जो है प्राइस आ जाता है, नेट। अब इस नेट प्राइस के ऊपर IGST लगेगा, एड IGST एट द रेट 18% ऑन 1,08,000, 1,08,000 के ऊपर हम GST लगाएंगे। 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 18/100, तो 19,440 ये हम ऐड कर देंगे। सो 1,27,440 रुपये ये हमारा हमने यहाँ पे ऐड करके लिख दिया है। अब कैश डिस्काउंट जो है उसको हम लेस करेंगे। कैश डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 5/100 हम यहाँ पे लिख देंगे। कैश डिस्काउंट 5% यहाँ पे लगाएंगे। सो कैश डिस्काउंट हम निकालेंगे 1,27,440 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 6372 यहाँ पे हमारा जो है वो डिस्काउंट आ रहा है, ये भी माइनस हो जाएगा। और
नेट अमाउंट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1,27,440, 1,21,068, ये हमारा नेट अमाउंट रिसीव है। देखिए ये अमाउंट हमने रिसीव किया है, तो जो ये हमारा कैश अकाउंट है वो डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है, ये जितना हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। और ये जो अमाउंट है ये IGST है, ये आउटपुट IGST है, ये क्रेडिट होगा। और ये वाला जो अमाउंट है ये सेल्स अकाउंट जो है ये क्रेडिट होगा, ये हमारी नेट सेल है। तो ध्यान से आप देख लीजिए स्टूडेंट्स कि जो भी ये ट्रांजैक्शन है, जो ये ट्रांजैक्शन बताई गई है कि इसमें जो आपके पास लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस वो हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो भी प्राइस हमारे पास आता है उसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, उसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। और उसके बाद जो भी अमाउंट टैक्स को ऐड करने के बाद आता है 1,27,440, इसके ऊपर कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, इसके ऊपर कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। और नेट अमाउंट रिसीव्ड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि हमको कैश जो है वो इतना रिसीव हो रहा है। अब हम इसको जनरल में जो है वो पास करेंगे, एंट्री, ये एंट्री हम जनरल में देखिए पास करते हैं। सो हमारा जो टोटल है वो डेबिट और क्रेडिट का बराबर आना चाहिए। देखते हैं बराबर आता है या नहीं। अगर बराबर आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये वर्किंग मोड बिल्कुल सही बना है। तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा यहाँ पे 121,068 रुपीज से। और डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, डिस्काउंट जो है हमने निकाला है, डिस्काउंट 6372 रुपीज का डिस्काउंट है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल कितनी है, 1,08,000 की सेल है। और आउटपुट IGST जो है, आउटपुट IGST 19,440। सो 1,21,068 इसमें ऐड करेंगे तो 1,27,440 जो है वो आ रहा है डेबिट का टोटल। और क्रेडिट का जो टोटल है वो कितना आ रहा है देखते हैं, 1,08,000 प्लस 19,440, 1,27,440। तो क्रेडिट और डेबिट का टोटल बराबर आ रहा है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल हमने सही पास की है और वर्किंग मोड भी बिल्कुल ठीक बनाया है। सो आई होप आपको जो है वो ट्रांजैक्शन नंबर 1 समझ में आ गई होगी। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। देखिए किस हमने सेल किया है वैभव को 1,50,000 की ये गुड्स है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट है। और वैभव जो है इमीडिएटली पेड इमीडिएटली थ्रू बैंकर्स चेक। देखिए और जो है वैभव जो पेमेंट कर रहा है वो कर रहा है चेक के थ्रू इमीडिएटली। और IGST जो है 18% का लगाया जाएगा। सो देखते हैं इस ट्रांजैक्शन को। तो आइए करते हैं कि 1,50,000 का लिस्ट प्राइस है। सो पिछली ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट को हमने क्या किया था, कैश अकाउंट को हमने यहाँ पर किया था डेबिट, पर इस केस में हम कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, इस केस में हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे।
क्योंकि जो अमाउंट है वो बैंक के थ्रू हमको रिसीव हो रहा है। देखिए, वैभव पेड इमीडिएटली थ्रू अ बैंकर्स चेक, चेक के थ्रू, तो यानी कि बैंक आएगा। 1,50,000 की गुड्स हैं और वैभव को सेल हो रही है, तो बैंक के थ्रू ये ट्रांजैक्शन तो उधार में नहीं है ये, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड है, और जो जीएसटी है वो आईजीएसटी है, तो इस केस में भी आपका डिस्काउंट अलाउड और ये जो आउटपुट आईजीएसटी और सेल है ये क्या हो जाएंगे, सो यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट और आउटपुट आईजीएसटी को। सो इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं हम स्टूडेंट्स। इसमें भी हम ऐसा ही फॉर्मेट लगाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ऐसा फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा जनरल एंट्री पास करने से पहले। सो इसका जो लिस्ट प्राइस है 1,50,000 रुपये है, 1,50,000 रुपये। इसके ऊपर जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है वो लेस हो जाएगा, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100, 30,000। सो 1,20,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे और ऐड करेंगे इसमें जीएसटी 1,20,000 पे जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा @ 18% जो है टैक्स लगेगा और 1,20,000 रुपीज पर। मल्टीप्लाई बाय 21,600। ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। सो ऐड होने के बाद ये कितना आ जाएगा, 1,41,600 रुपीज। अब इस अमाउंट के ऊपर जो है वो हमको कैश डिस्काउंट जो है वो लगाना है। कैश डिस्काउंट लगेगा 1,41,600 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 5/100। $7080, तो ये माइनस हो जाएगा 7080। देखिए भाई, जो अमाउंट हमको रिसीव हो रहा है ये वो नेट अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है, -1,41,600, 1,34,520। सो नेट अमाउंट रिसीव्ड है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा। ये वर्किंग नोट आप ध्यान से देख सकते हैं। सो बाकी की जो ट्रांजैक्शन है उसमें जैसे जैसे मैं आपको यहाँ ऊपर बताया था वैसे वैसे ही हम यहाँ पे लिखते जाएंगे कि सेल्स अकाउंट कौन क्रेडिट होगा तो वहाँ क्या अमाउंट आएगा, और
जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा इतने अमाउंट से, और ये डिस्काउंट अलाउड है। ये भी डेबिट होगा। और ये जो अमाउंट है आपका टैक्स के साथ है, ये वाला जो अमाउंट है ये आईजीएसटी का है, आईजीएसटी। ये कौन सा आईजीएसटी है? ये आउटपुट वाला है, ये भी हमको लिखना पड़ेगा, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ये क्रेडिट होगा। और ये जो है सेल्स है, सेल्स अकाउंट जो है हमेशा क्रेडिट होती है। सो ये है ट्रांजैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये जो ट्रांजैक्शन है। सो अब हम जो है जनरल में एंट्री पास करेंगे। तो बैंक में कितना हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ जो बताया गया है, बैंक में लिखेंगे 134,520 134,520। डिस्काउंट में कितना लिखेंगे, कैश डिस्काउंट में 7080। सेल्स में कितना लिखेंगे, सेल्स में लिखेंगे 1,20,000। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो सेल आई है। और आउटपुट जो जीएसटी है हमारा 21,600 का है। सो आई होप आपको ये जो ट्रांजैक्शन है वो समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारी डेबिट साइड में जो अमाउंट दिया है उसका टोटल करेंगे 134,520 प्लस 7080, 1,41,600, और 1,20,000 प्लस 21,600। तो इसका टोटल भी सेम आ रहा है, इसलिए हमारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक है। सो नरेशन जो है हमारी, ये नरेशन आ जाएगी जो कि यहाँ पे दी गई है नरेशन। नाम जो है यहाँ पे आ जाएगा वैभव का। So being goods sold for cash on 18% IGST and trade discount and cash discount given to Webhub, जो है आपके पास यहाँ पे ये मैंने जनरल एंट्री लिख दी है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब आप आंसर भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जो पहले का कैश डिस्काउंट है वो कितना है 6372 रुपीज, और हमारे पास भी जो है 6372 रुपीज है। और दूसरे का जो आंसर है वो है 7080, इसका आंसर भी 7080 है। और जो जीएसटी आया है पहले में वो आया है 19,440, तो यहाँ भी 19,440 है, और दूसरे का 21,600 है। तो यहाँ पे भी आउटपुट आईजीएसटी हमारे पास कितना है 21,600 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। सो ये क्वेश्चन जो है परचेज वाला है, हमने परचेज किया है, तो ये भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, जो जैसे कि कैलकुलेशन की गई है वर्किंग नोट ऐसा ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद करेंगे। सो थैंक यू सो मच।